नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण कोचिंग क्लासेस में। मैं ललित नागर आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। हमें नीचे समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण, इसे हमें हल करना है। तो मैं एक बार आपके लिए समीकरण लिख देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण लिख देता हूं मैं, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो चलिए देखिए, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x/2 दिया है और यहाँ x/3 दिया है। तो हम इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, x/2। अब देखिए, यहाँ x/3 का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस x/3। बराबर में हमें पहले से दिया है 1/4। बराबर के यहाँ देखिए, इधर ये हमें दिया है माइनस 1/5 और माइनस 1/5 के जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/5। अब देखिए, इसे हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 6 में हम भाग देंगे 2 से। जब 6 में हम 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा हमारा 3 बार में और हम 3 का गुणा करेंगे इस ऊपर वाले x में। तो ये क्या हो जाएगा, 3x। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस। अब हम 6 में भाग देंगे 3 से। 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 का गुणा हम करेंगे x में। तो ये हो जाएगा 2x। बराबर। अब यहाँ देखिए, 1/4 प्लस 1/5 को हल करेंगे। 4 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 20। ठीक है। अब 20 जो हमने एलसीएम लिखा है, इस 20 में हम भाग देंगे पहले तो 4 से। जब 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो आएगा कितना, 5। प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब पुनः 20 में 5 से भाग देंगे। जब 20 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 4 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 4। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करते हैं इसे। अब देखिए, यहाँ पर हमें दिया है 3x माइनस 2x। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, केवल x। क्या मिलेगा, केवल x। तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं
x, और बटे में इसके रहेगा 6। बराबर में देखिए यहाँ दिया है, ये दिया है 5 + 4, 5 और 4 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 9, और बटे में यहाँ रहेगा कितना, 20। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्या बना, x/6 बराबर 9/20। अब हमें इसमें करना क्या है, अब हम इसमें करेंगे तिर्यक गुणा। तो x और 20 का गुणा करेंगे, 9 और 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम x और 20 का गुणा कर देते हैं, तो ये आएगा 20x बराबर, अब 9 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 54, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और क्या किया हमने, x और 20 का गुणा किया तो 20x आया, बराबर का चिन्ह लगाया, 9 और 6 का गुणा किया तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। अब देखिए हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 54/20। अब देखिए यहाँ पर ये जो 20 दिया है x के साथ में, ठीक है, ये 20 और x के बीच में हमने क्या किया था, गुणा किया था। पर जब गुणा की संख्या का हम पक्षांतर करेंगे तो वो जाएगी बटे में। देखिए हो जाएगा x बराबर 54/20, ठीक है। अब देखिए x बराबर 54/20, अब 54 में हम 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, x, अरे गलत हो रहा है, पेन कहाँ गया, इरेजर से मिटाया, पेन स्टार्ट किया, ठीक है। तो x बराबर, देखिए 54 में 20 का भाग देना, तो 20 का पहाड़ा बोलिए कितनी बार में जा रहा है, 20 दूनी 40, 2 भागफल आएगा, अब बचेगा कितना 54, ये इसका शेषफल हो जाएगा, और बटे जिससे हमने भाग दिया वो 20। तो इसका आंसर मैं एक पेज में लिख देता हूँ, क्या आएगा, x बराबर 2 सही 14/20, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोनों स्लाइड आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, n/2 - 3n/4 + 5n/6 और बराबर में दिया है 21। तो मैं इसे एक बार आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ। n/2 - 3n/4 + 5n/6 और इक्वल में दिया है 21। देखिए इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, n/2 - 3n/4 + 5n/6 और इक्वल में दिया है 21। अब हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 2, 4, 6 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 2, 4, 6 के एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 12। अब कैसे निकालना है, देखो या तो 2, 4, 6 तीनों में ऐसी संख्या देखो, तीनों के गुणनखंड में जो सबसे छोटी हो और तीनों में आए। ये ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हमें 2, 4 और 6 का पहाड़ा पता है, तो पहले तीनों के पहाड़े लिख लीजिए अलग। अब उसमें सबसे छोटी संख्या देखिए जो 2 के पहाड़े में भी आ रही हो, 4 के पहाड़े में भी आ रही हो और 6 के पहाड़े में भी आ रही हो।
तो ये संख्या हमें मिलेगी 12, जो कि जिसका गुणनखंड 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। ठीक है दोस्तों साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 12 में 2 से भाग देंगे। 12 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, और 6 का गुणा हम n में करेंगे तो आएगा 6n। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लीजिए। 12 में 2 से भाग दिया, 6 बार में जाएगा, 6 का गुणा n में करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 में 4 से भाग देंगे, पुनः इसी 12 में 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 3 बार में जाएगा, और 3 का गुणा हम करेंगे 3n में। ठीक है, 3 का गुणा 3n में करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9, और n तो n। अब दिया है यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 12 में फिर से इसी 12 में इस 6 का भाग देंगे। 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 5n में, तो n का n ही रहेगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 10 और n, और बराबर में हमें कितना दिया है 21, तो 21 ऐसा ही आ जाएगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया है। अब देखिए यहाँ दिया है 6n माइनस 9n प्लस 10n बटे 12 बराबर 21। अब देखिए हम 6n और 10n को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 16n। क्या करेंगे 6n और 10n को हमने जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 6n के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब इसके सामने प्लस का चिन्ह है, और 10n के सामने पहले से प्लस का चिन्ह दिया है, तो ये हो जाएगा 16n। अब दिया है माइनस 9n, 16n में से 9n को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 7n बटे 12 बराबर हो जाएगा 21। ठीक है, सही है। 16 में से 9 घटाएंगे, चलिए कहाँ तक किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया है नीचे बटे में 12 दिया है, तो 12 का हम पक्षांतर करेंगे, तो बटे की संख्या का जब हम पक्षांतर करते हैं तो ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी गुणा में। तो इधर क्या रहेगा 7n बराबर 21, और बटे के 12 को भी इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा गुणा 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें n का मान निकालना है, तो जाएगा n बराबर 21 गुणा 12 बटे, अब यहाँ पर ये जो देखिए 7 दिया है, ये n के गुणा में दिया है, और जब गुणा की संख्या का हम पक्षांतर करेंगे तो वो आ जाएगी इसके बटे में, तो जाएगा n बराबर 21 गुणा 12 बटे 7। अब हमें क्या करना है, देखिए हल कर लेते हैं। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में 3 बार में। ठीक है, तो n बराबर क्या बचेगा, n बराबर 3 गुणा 12, तो क्या आएगा n बराबर 3 और 12 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 36, जो कि हमारा दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3। अब देखिए ये हमें दिया है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। मैं इसे एक बार क्लियर लिख देता हूँ।
आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें। क्या दिया है, x + 7 - 8x बटे 3 बराबर क्या दिया है आगे, 17/6 माइनस 5x बटे 2 ये हमें दिया है। x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे 2। अब देखिए हम यहाँ पे फिर x की संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर पहले से दिया है x माइनस दिया है 8x बटे 3 और बराबर के इधर दिया है यहाँ -5x बटे 2। -5x के जब हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +5x बटे 2। अब देखिए यहाँ बराबर में पहले से दिया है 17/6। अब यहाँ पे देखिए दिया है प्लस के साथ का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -7। ठीक है। अब आपको समझाने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहले ये जो x दिया है, ये x दिया है, इस x के बटे में कोई भी संख्या नहीं है। तो केवल आपको समझ में आए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बटे में रख रहा हूँ 1। इसके बटे में कुछ नहीं दिया तो मैंने क्या रख दिया 1। ऐसे ही इधर देखिए यहाँ 7 दिया है, 7 के बटे में कुछ नहीं है तो मैं इसके भी बटे में रख रहा हूँ 1, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है। अब चलिए ये हमारा हो गया x बटे 1 माइनस 8x बटे 3 प्लस 5x बटे 2 और बराबर में है 17/6 माइनस 7/1। ठीक है। अब देखिए नीचे जो दिया है 1 3 2, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 3 और 2 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6। ठीक है। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, फिर से वही करेंगे पुनः। 6 में 1 से भाग देंगे, इस 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 बार 1 6 ही आएगा और 6 का गुणा हम इस x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब फिर इस 6 में इस 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 का गुणा हम करेंगे 8x में। जब 2 का गुणा हम 8x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 16 और x। इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 6 में हम भाग देते हैं इस 2 से तो 3 बार में जाएगा और 3 का गुणा हम करते हैं 5x में तो ये हो जाएगा 15x। ठीक है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं लाइनिंग को मिटा देता हूँ जो की थी। लाइनिंग इसलिए की थी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है। अब आ जाइए बराबर के यहाँ दिया है 17/6 माइनस 7/1। तो इनमें भी 6 और 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब 6 में हम 6 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा और 1 का गुणा करेंगे 17 में तो कितना आएगा, 17 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस। अब 6 में 1 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का गुणा हम करेंगे 7 में तो कितना आएगा, कितना आएगा गुणा करके देख लीजिए आप। ये 6 का पहाड़ा याद हो तो 7 बार बोल लीजिए। ये आएगा 42।
तो ये क्या हो गया 6x माइनस 16x प्लस 15x बटे 6 बराबर 17 माइनस 42 बटे 6। अब देखिए इसे हम हल करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे 6x और 15x को जोड़ देंगे। 6x और 15x को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21x। 21x में से 16x को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 5x। चलिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं, कितना बचेगा 5x बटे में क्या था 6 बराबर। अब फिर से पहली साइड पे हम देखते हैं क्या 17 माइनस 42, 17 में से 42 घटाओ कितना आएगा, ठीक है 17 में से 42 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 और बटे में भी रहेगा 6। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, ये आ गया 5x बटे 6 बराबर 25 बटे 6। इनका हमें फिर से तिर्यक गुणा कर लेना है। 5x का गुणा 6 में करेंगे और 25 का गुणा 6 में करेंगे। तो 5x का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा 30x बराबर 25 का गुणा 6 में करेंगे तो 25 का पहाड़ा बोल के देख लिए 6 बार, कितना आएगा 150। ठीक है सही आ रहा है ना। 6 पंजे 30 की 0, 2 छंग 12 और 3 15। अब देखिए हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 150 और ये गुणा किया था हमने 5x और 6x का तब 30 आया था। अब गुणा का पक्षांतर करेंगे तो ये चला जाएगा बटे में। अब देखिए x बराबर 150 बटे 30 ये दिया है तो इसमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या 15 बटे 3 और 15 में हम 3 से भाग देंगे तो जाएगा 5 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न क्रमांक 3 था हमारा। अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। अच्छा प्रश्न क्रमांक 4 इसमें टाइप नहीं हुआ है तो चलिए हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा दिया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो देखिए इस समीकरण में हमें करना कुछ नहीं है, बस केवल तिर्यक गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए हम 5 का गुणा x में करेंगे। 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5x। फिर माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 25 बराबर। अब 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x। फिर माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इस 3x को उठा करके लेके आएंगे 5x के पास। तो देखिए ये तो 5x पहले से अपनी जगह है तो वैसा ही रहना है। बराबर के इधर दिया है 3x, 3x के जब हम पक्षांतर करेंगे तो जाएगा माइनस के 3x। बराबर में क्या दिया है माइनस के 9 और यहाँ माइनस के 25 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 25। ठीक है इतना समझ में आ गया होगा आपको।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 5x माइनस 3x, 5x में से 3x को कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x बराबर -9 + 25। या देखिए आप इसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 25 - 9, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, और छोटी संख्या माइनस की। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 16। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। 2x बराबर 16। अब देखिए तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 16, और 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा बटे में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो x का मान हमें मिलेगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। ये आपको स्लाइड में कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये बोर्ड की तकनीकी खराबी है, इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हम इस प्रश्न को अगले स्लाइड पर लिख लेते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 हमें दिया है। -3t - 2 बटे 4 माइनस 2t + 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 माइनस t। ये हमारा है प्रश्न क्रमांक 5, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इस प्रश्नावली में आपके 5 प्रश्न और बचेंगे, वो मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूं उनका भी। तो आप चाहते हैं कि बाकी के 5 प्रश्न का वीडियो भी आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, बराबर के यहाँ एक t दिया है, इस t का हमें पक्षांतर करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3t - 2 बटे 4, ये तो ये सही रहेगा, माइनस 2t + 3 बटे 3, ये भी ऐसा ही रहेगा। बराबर के यहाँ ये दिया है माइनस का t का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस के t, और बराबर में क्या बचेगा, 2 बटे 3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्रमांक ये है हमारा 5वां। अब देखिए हमें नीचे 4, 3 और इस t के बटे में कुछ नहीं दिया है, तो मैं यहाँ आपको समझ में आए इसके लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। अब देखिए 4, 3, 1, 4, 3 और 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा, इसका एलसीएम हमें मिलेगा फिर से 12। कितना मिलेगा, 12। अब देखिए हम क्या करेंगे, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा हमें करना है ऊपर की संख्या में, जो ये ऊपर संख्या आपको दिखाई दे रही है। हम देखिए समझना क्या कर रहे हैं, 12 में पहले तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 का गुणा हमें करना है ऊपर की दोनों संख्याओं में, तो 3 का गुणा हम 3t में करेंगे तो ये आएगा कितना, 9t। कितना आएगा, 9t। माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर ये जो 3 आया, इस 3 का गुणा हम इस 2 में भी करेंगे तो ये आएगा 6। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 12 में, इस 12 में फिर अब हम भाग देंगे इस 3 से,
तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अब हमें 4 का गुणा 2t में भी करना है और 4 का गुणा इस 3 में भी करना है। तो 4 का गुणा 2t में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8t। कितना आएगा, 8t। प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और 4 का गुणा 3 में भी करेंगे तो ये कितना आएगा, 12। अब देखिए प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह हम लगा देते हैं। अब देखिए 12 का में हम भाग देंगे 1 से, 12 में भाग देंगे 1 से तो 12 ही आएगा। 12 का गुणा हम t में करेंगे तो आएगा 12t। उम्मीद है इतना भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब बराबर में क्या रहेगा, देखिए 2/3। अब देखिए यहाँ हम पहले हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ दिया है प्लस के 9t, ठीक है, और यहाँ दिया है प्लस के 12t। तो 9t और 12t कितना हो जाएगा, 21t। और यहाँ हमें ये दिया है -8t। 21t में से 8t हम कम करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए। ये आएगा 13t। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। कितना आएगा, 13t। अब उसके बाद देखिए क्या है अब यहाँ दिया है, यहाँ देखिए दिया है -6 और +12। अब 12 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा +6 और बटे में कितना था, 12 और बराबर में इधर कितना था, 2/3। कितना था, 2/3। अब देखिए हमें करना कुछ नहीं है, बस फिर से तिर्यक गुणा हमें इसमें करना है, ठीक है। क्या करना है, फिर से हमें तिर्यक गुणा इसमें करना है। तो इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए पहले 3 का गुणा 13t में करेंगे तो 13 का पहाड़ा बोलो 3 बार कितना आएगा, तो ये आएगा 39t, ठीक है। प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा कितना, 18। और बराबर में कितना दिया है, 12 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 24। अब देखिए 39t बराबर में क्या दिया है, 24। अब यहाँ प्लस का 18 दिया, प्लस का 18 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे -18, ठीक है। अब देखिए हमें t का मान निकालना है तो t बराबर 24 - 18, 24 में से 18 घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा, 6। और बटे में यहाँ देखिए 39t के गुणा में दिया, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटे में 39। अब आप इसे हल कर सकते हो क्या, 3 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसे। 3 का पहाड़ अगर 13 बार बोलेंगे तो हो जाएगा क्या, और 3 का पहाड़ अगर 2 बार बोलेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो t बराबर आएगा कितना, 2/13। ये रहा इसका आंसर। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल फिर अगले इसी प्रश्नावली के बाकी के 5 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।